वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमीर खान व्लॉग्स। सो वेलकम बैक अनदर व्लॉग। स्कूल से वापस आया। हाँ, वापस आने के बाद यानी खाना वगैरह खाया, लंच किया। लंच के बाद फिर बाहर निकला हूँ। तो लंच का वैसे टाइम तो नहीं है क्योंकि सुबह से गया हुआ है स्कूल, नाश्ता करके। छुट्टी का टाइम जो है वो भी चेंज हो गया, 3 बजे 2:30 बजे छुट्टी होती है, पौने 3 बजे। तो फिर भूख लग जाती है ना, ठीक है। इस वजह से डिनर मतलब हम डिनर के बाद जो है डिनर कर रहे थे, सही है, लेकिन करना तो था, भूख जो लगी हुई थी सुबह सुबह से। अच्छा, फिर यहाँ पे आया तो मेरे वालिद साहब जो है सुबह से जो है मैंने आपको बताया काम कर रहे थे, थोड़े बहुत जो बन्ने वगैरह मरवाने थे ना फसल में। आई मीन के जो काश्त हम ज़मीन तैयार कर रहे थे, ये जो बन्ने आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले लगे हुए, ये एक ये है, एक वो वाला, इसको बन्ना कहते हैं, ठीक है। ये जो बन्ने हमने मरवाने थे ट्रैक्टर से, ठीक है, बनवाने थे, ये जो हर फसल में जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है। ये काम रहता था जो रात, मेरे ख्याल में रात, शायद रात आए, ठीक है। ट्रैक्टर वाले भैया वो आए, उन्होंने यहाँ पे आपको पता है ये पहले लगा हुआ था रूटर। कल मैंने आपको जो जिसमें व्लॉग में बताया ना, यहाँ पे रूटर लगा हुआ था सारा, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए हल लगे हुए हैं। क्या मतलब है, ये बीज डालने के बाद, ज़मीन में बीज डालने के बाद फिर ऊपर से हल चलाए जाते हैं। यानी कि जब बीज डाला पहले तो ऊपर से। अच्छा, रूटर का एक फ़ायदा ये था कि ये जो बहुत बड़े बड़े, ये जैसे ये बट्टे रखे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। जब ज़मीन सूखी हुई होती है तो जब हल चलाते हैं तो बहुत बड़े बड़े बट्टे वगैरह निकल आते हैं, तो उस पर बीज डालना, चलो डाल देते हैं, वो जो है उग भी आते हैं, लेकिन जब कटाई का टाइम आता है तो बहुत मुश्किल होती है। और पहले तो कटाई का टाइम तो बाद में चलो, और उसके बाद जब इसको पानी डालते हैं, यानी पानी लगाते हैं क्यारी के अंदर, तो बहुत मुश्किल है, यानी कि कई दिन लग जाते हैं पानी लगाते लगाते, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भाई, ये जब रास्ता ही नहीं होगा पानी के चलने का, इतने बड़े बड़े बट्टे जहाँ पे रखे हुए होंगे, ठीक है, आगे पड़े होंगे, तो आपको पता है इतना फिर पानी कैसे चलेगा। पानी तो फिर मतलब एक क्यारी में 2 दिन खड़ा रहेगा। तो अब क्या होगा कि उसके लिए नुकसान है। जब मतलब एक ही जगह मैं आपको चल के दिखाता हूँ, जो थोड़ा सा नुकसान उठाने वाले हम पहले दिन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आगे क्या प्रॉब्लम सारा बताता हूँ आपको, क्योंकि पानी जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, पहले पहले पानी थोड़ा बहुत डालना पड़ता है। उसके लिए ज़मीन तैयार करनी पड़ती है, यानी कि पानी भी हम थोड़ा डाल लें और ज़मीन पहले जो है सीधी सीधी हुई हो, पानी जाके दौड़ता चला जाए, ठीक है। इसीलिए बट्टे एक तो जो है ये टूट जाए ये वाले, ठीक है। दूसरा ये सीधी सीधी हो जाए, ठीक है, ताकि पानी जो है वो सही से अच्छी तरह चलता जाए, यानी कि जल्दी जल्दी। अब एक तो ज़मीन सीधी करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो ये बट्टे जो बड़े बड़े हैं ना ये वाले, ठीक है, इनको तोड़ने के लिए रूटर लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि एक को बिल्कुल जो है आटे की तरह बनाने के लिए ज़मीन को, ताकि पैदावार सही मिलती है, ठीक है। उसके लिए हमने वो फिर रूटर लगाया था। रूटर के बाद अब आपको जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ना कि अब ये बनने भी लगे हुए हैं ये वाले, ठीक है। उसके बाद ये अब दोबारा से हल भी चले हुए हैं। हल, इसको मैं बताता हूँ कि फ्रैकिंग का नाम इसको क्या कहते हैं। जब ये हल चले हुए ना, ठीक है, यानी कि क्या होता है भाई, बीज डालने के बाद फिर ऊपर हल चलाए जाते हैं। जैसे ये थोड़े बहुत हल चले हुए हैं, ये वाले जो नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले हल चले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि हल चलाए जाते हैं, बीज डालने के बाद हल चलाए जाते हैं। वो इस वजह से हल चलाए जाते हैं ताकि जो बीज है ना, ठीक है, वो ज़मीन के ऊपर ना रखा रहे। एक तो नुकसान ये होता है कि जो ऊपर रखा होगा, ठीक है, सबसे पहले तो जब हम पानी लगाते हो पानी के साथ बह भी सकता है, एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम पानी लगाने से पहले परिंदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, परिंदे भी खा जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब इसमें बीज वगैरह जो है ना वो हम मतलब इतना तो नहीं डाल सकते, ठीक है। एक औसत, आई मीन के एक वज़न होता है, एक मेन मिकदार होती है, एक ख़ास मिकदार होती है जो डाली जाती है एकड़ के अंदर या एक बीघे के अंदर, वो आपको पता है, ठीक है। उससे कम या उससे ज़्यादा डाल देंगे तो फसल को नुकसान है, उतनी ज़्यादा अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी उसको, वो आपको पता है, ठीक है भाई। तो इस वजह से जो है एक मतलब भर तोल के हम इसमें बीज डालते हैं, तो अगर वो भी परिंदे ले जाएँ तो फिर पैदावार पर असर पड़ेगा ना, ठीक है। तो एक दूसरा जो है हल चलाने के लिए, हल नहीं चलाते असल में, थोड़ा बहुत खिरका, उसको मेरे ख्याल में फ्रैकी में कहते हैं, पता उर्दू में, यानी थोड़े थोड़े हल को पूरा नहीं ज़मीन के अंदर धंसाते, थोड़ा सा ऐसे मतलब करके ऐसे ऐसे हल चलाते हैं थोड़ा सा, यानी कि बीज जो है ये मिक्स हो जाए, बीज मिक्स करने के लिए कि मट्टी और बीज आपस में मिक्स हो जाए, ये ऊपर ज़मीन के ऊपर न रखा रहे, ठीक है। तो ये भी दूसरी वजह होती है, ठीक है। यानी कि खिरका मेरे ख्याल में उसको हम सराइकी में कहते हैं, पता उर्दू, उसको तो उर्दू को नाम ही नहीं होगा, खिरका तो हम खुद कहते हैं। यानी कि हल ही कह लें आप उसको, हल लगवाते हैं। फिर ये आप जो हल लगा हुआ है आपके सामने, ये जब हमने कल बीज डाला, ठीक है, बीज डालने के बाद, बीज डालने के फ़ौरन बाद फिर रात जो है ट्रैक्टर वाले भाई आए,
ये जो बनने लगाने थे क्यारियाँ बनानी थी, आपके सामने बनी हुई एक ये क्यारियाँ जो बनी हुई ना, ठीक है। क्यारियाँ बनाने के बाद फिर ये हल भी लगा हुआ है, यानी कि जो बीज डाला, खाद बीज डाली, वो हल भी लगा हुआ है। हल लगाने के बाद बनने लगा है और ये बीज जो है ये मिक्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा, आई मीन ताज़ा हमने यहाँ पे पानी छोड़ा था, यानी कि ये सिराब हो गई है। अब इंशाअल्लाह रब ताला के फजलो करम से इसके दिन गिनना शुरू कर दें और ये जो है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से अब ये जो है इससे जो है दाने से एक नई फसल उठाने के लिए, एक नई फसल लगने के लिए इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसमें से गंदम की जो फसल होती है वो निकलना, यानी पौधे जो होते हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है बिल्कुल, बस सिराब करना है। अब हमने इसमें पानी डालना है, पानी छोड़ना है, लेकिन वो पानी के लिए आहिस्ता आहिस्ता लगता रहेगा, क्योंकि आपको पता है हमारा ट्यूबवेल भी है, ठीक है, इंजन डीजल इंजन भी साथ में रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि पानी तो फ्री वाला है ना हमारा, सोलर सिस्टम वाला। अगर मिसाल के तौर पे सोलर सिस्टम हम तब यूज़ करते हैं जब मिसाल के तौर पे ये धूप ना हो, सोलर सिस्टम जब ना चलता हो तो ट्यूबवेल चलाते हैं। सोलर सिस्टम तब नहीं चलता जब आपको पता है ये मौसम ख़राब हो, आई मीन के बादल वगैरह हों, धूप ना निकली हो, तब जाके हमें वो चलाना पड़ता है। वो भी सिस्टम हमने बनाया हुआ साथ में, लेकिन न्यू बोर कराया था, मैंने आपको बताया था व्लॉग में, ठीक है। तो अभी जो है धूप भी है, आपको पता है सर्दियां हैं, थोड़ी धूप कम है, लेकिन धूप है आपको पता है। तो अब जो है धूप से हम ये सारी सिराब करेंगे, यानी कि सोलर चलेगी, ट्यूबवेल नहीं चलेगी। तो सोलर जब चलती है, आपको पता है सर्दियां हैं, ये धूप भी कम होती है, ठीक है, थोड़ी होती है धूप, थोड़ी होने की वजह से फिर मोटर भी आहिस्ता आहिस्ता चलती है, पानी भी थोड़ा आता है, आपको पता है, ठीक है। और इसी वजह से जो है आज थोड़ी सी, यानी कि 2 कनाल मेरे ख्याल में, या 1 बिघा हो सकता है, 1 बिघा जो है आज सिर्फ सिराब हुआ है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखिए, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, एक जो है वो घर से ये वाली, एक जो है ये वाली, ये सब्ज़ कलर की जो नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, ये बनने के उस पार, ठीक है। एक ये है, एक 2 कनाल ये वाली है, ठीक है, 2 कनाल पता नहीं 3 कनाल ये होगी, ये वाली सिराब की हुई है हमने, ठीक है। आज यानी कि सारा दिन यही सिराब हो सके, यानी एक दिन 1 बिघा सिर्फ सिराब हो सका, ठीक है। तो यानी ऐसा समझ लें 8 बीघे ये हमने फसल जो काश्त करने के लिए रेडी की है, तो 8 दिन लगेंगे इस हिसाब से, ठीक है। तो ये फिर इसका ये भी प्रॉब्लम होता है सर्दियों में, जो ही बहुत मुश्किल होती है सर्दियों में कि जल्दी जो है फसल हम सिराब नहीं कर पाते, क्योंकि भाई आपको पता है सर्दियों में जो है धूप बहुत कम होती है, जितनी हीट उनको ज़्यादा मिले सोलर सिस्टम को, वो उतना ज़्यादा जो है फिर चलती है और ज़्यादा पानी निकलता है। वो वाला आप डायलॉग याद कर लें कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। साहब ज़रा यहाँ पे भी ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ही सीन है कि ज़्यादा धूप निकलेगी तो ज़्यादा पानी आएगा, ठीक है। सेम इसीलिए अब धूप के लिए हमने जो है वो करना होता है, थोड़ा वेट करना होता है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा नुकसान जो ट्यूबवेल उसका सोलर सिस्टम का है, नुकसान कोई नहीं है, हमारी जो सबसे बड़ी गलती यानी कि एक भूल हो जाती है, वो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ है, ये देखिए ज़रा, ये एक क्यारी, ये वाली एक क्यारी, ये दूसरी, ये तीसरी। अब जहाँ पे मेरी उंगली है यहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाली, अब यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा, यहाँ तक पानी पहुँचा हुआ, यहाँ तक। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये तीसरे वाली ये आधी पड़ी हुई, यानी कि आज तक पानी आया फिर ख़त्म हो गया, पीछे से मोटर ही बंद होगी, धूप ख़त्म होगी। तो इसका मेन तरीन, इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, आपको पता है क्या है वो मैं आपको बताऊं। अब ये तीसरी जो बच गई है, ये जो तीसरी बच गई, अब क्या होगा कि कल दोबारा इसको सिराब, अगले वाली जो बची हुई है इसको सिराब करने के लिए दोबारा मोटर चलानी पड़ेगी, ठीक है। जब याद रहे, जब हम दोबारा मोटर चलाएंगे तो साहब ज़ाहिर है ये जो सिराब की हुई है इधर से भी दोबारा से पानी आएगा, ठीक है। जब दोबारा पानी आएगा तो पानी जो है ज़्यादा हो जाता है, जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो जो ऑलरेडी जिस पे पानी पहुंचा हुआ है तो इसको नुकसान पहुंचता है, इसके दरमियान अंदर जो दाने पड़े हुए हैं ना, ठीक है, वो ज़्यादातर गल जाते हैं, ठीक है, ख़राब हो जाते हैं ज़्यादातर, वो जो है जल्दी उगते नहीं हैं, अगर उगते भी हैं तो जल्दी नहीं उगते, ठीक है। पहले तो अगर जो उगे हैं तो ठीक है, नहीं उगे तो समझो दोबारा उस पर हल चलाने और बीज वगैरह डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपको पता है पहला जो पानी होता है, कोई भी फसल हो जो पहला पानी लगाया जाता है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाया जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी लगाया जाता है। उससे क्या होता है कि उससे जो है ये जो उगने का अमल होता है ये थोड़ा तेज़ हो जाता है, जल्दी उग जाते हैं, ठीक है। अब ये आपको पता है ये भी नुकसान, एक बहुत बड़ा इसका नुकसान है, हमारी भूल होती है बहुत बड़ी, ये भी बहुत नुकसान दे जाती है सोलर सिस्टम वाला जो निज़ाम है, कि अगर हम नई क्यारी में पानी लगाएं, अगर पूरी हो गई तो क्या बात है, अगर आधी हो गई तो फिर नुकसान है, क्योंकि दोबारा फिर उसमें पानी डालना पड़ता है, ठीक है, और दोबारा उसको सिराब करना पड़ता है। तो जब दोबारा एक ही क्यारी में दाने डले हुए हैं, वो
मतलब उगे भी नहीं हैं, तो दोबारा दोबारा उसमें पानी छोड़ते हैं। आपको पता है दाने जो अंदर डले हुए हैं ख़राब हो जाएंगे, पैदा वो उगेंगे नहीं, ठीक है। उनसे जो है नया पौधा ही नहीं निकलेगा, या फिर वो निकलेगा तो बहुत बहुत देर के बाद निकलेगा, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम इसका ये भी है जो आपके सामने ये नज़र आपको आ रहा है, ये वाला। और ये रीज़न जो है तकरीबन चलता ही रहता है, अक्सर ये चलता रहता है, ठीक है भाई। लेकिन अल्लाह पाक की मर्ज़ी, और हमें पैसे ख्याल भी इसका कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। मतलब अगर हम देख लें कि भाई टाइम जो है गुजरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो हम पता होता है कि भाई अब ये क्यारी जो है ये फुल नहीं होगी, पूरी इस पर पानी नहीं चलेगा, मतलब पानी नहीं पहुँचेगा, तो हम ना लगें। लेकिन अब्बू ने कहा होगा कि भाई पता नहीं चलता कि पानी शायद पहुँच जाएगा, लेकिन नहीं पहुँचा, ठीक है। ये प्रॉब्लम जी बहुत बड़ा चलता रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हिसाब से यानी कि 3-4 दिन लगेंगे, मे बी हफ्ता भी लग सकता है। इसको हम पूरी को सिलाब कर लेंगे। जब सिराब हो जाती है तो उसके बाद ये अल्लाह के घर में है भाई, ठीक है। अल्लाह जैसे चाहेगा वैसे कर देगा, ठीक है। अल्लाह चाहे सारी जितना पानी डालते रहो, क्योंकि अल्लाह पाक तो भाई, ठीक है, जो जिसने दुनिया बनाई है वो दुनिया चलाने के गुर भी जानता है, उसी के हुक्म से चल रही है। अगर अल्लाह चाहे कि ये मुकम्मल तौर पे उगेगी, तो आप जितना यहाँ पे सिलाब आ जाए, ठीक है, फुल हो जाए ये ज़मीन, अल्लाह ना करे, अगर फुल भी हो जाए, अगर अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह को यही मंजूर है कि ये फिर भी उगेगी, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, ये उगेगी दोबारा दोबारा, चाहे सारा दिन भी पानी छोड़ते रहो, ठीक है, उगा ये फिर। अगर ना अल्लाह पाक चाहे कि ये नहीं उगेगी, तो फिर जितना भी इस पर केयर करो, थोड़ा थोड़ा पानी लगाओ, ये फिर भी नहीं उगेगी। यानी जैसे अल्लाह चाहे कर सकता है, बस अल्लाह से जो है हम खैर की उम्मीद करते हैं और खैर की दुआ मांगते हैं, ठीक है भाई। ये सारा प्रॉब्लम था। बाकी ये जो दरख्त देखें भाई, ये जो है ये तो सबसे ज़्यादा नुकसान दे देते हैं भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। ये जो लाइनें खड़ी हुई ना, ये वाली लाइन है, जंगल बंधा हुआ, जंगल की तरह खड़ा हुआ, ये वाली लाइन है, ये पूरी जा रही है उधर, फिर ये वाली है, फिर इधर दरमियान में आप जाके देखें, ठीक है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये वाली लाइन जो जा रही है, ये वाली देखें, ये वाली खड़ी हुई, यानी कि हमारे पूरे रकबे में इतने दरख्त हैं जैसे जंगल का समा है, इतने दरख्त हैं। और ये इतने दरख्त होने की वजह से इतना नुकसान देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊँ, अब आपको मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसको हम जो है निकलवा देंगे, यानी बेच देंगे, ख़त्म करा देंगे इसको एक ही साइड। यानी ये देखिए इतनी ज़मीन भी ये फालतू रखी हुई है, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, यहाँ वहाँ से इतनी दूर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी दूर, इतनी दूर। अब ये इतनी ज़मीन इधर से लेके इतनी ज़मीन जो है उधर से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो है ये ज़मीन फ्री रखी हुई है 5-10 साल से, कुछ नहीं उगा रहे यहाँ पे। अगर यानी कि एक तो ऐसा समझ ले, ये अगर पूरा हम इसको देखें, इसको उधर से लेके हम वहाँ तक अगर ज़मीन की पैमाइश करें, तो कोई जो है एक कनाल बनती है, ठीक है। पहले तो ये एक कनाल जो है ये फिल हुई पड़ी है इन दरख्तों की वजह से, इन जड़ों की वजह से। एक कनाल जो है वो मेरे फ्री पड़ी हुई है, ऐसा समझ ले। अब 2 कनाल का ये नुकसान देते हैं ये दरख्त। मैं आपको बताऊँ वो कैसे। अब देखें, मैं दिखाता हूँ, ये जो लाइन है ना, वहाँ से जो लाइन आ रही है वहाँ से यहाँ तक। अब इनकी छाँव जो है, आपको पता है जो भी चीज़ पैदा होती है, जो भी चीज़ ग्रोथ करती है, वो सूरज की रोशनी के ज़रिए क्लोरोफिल की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करती है, यानी खुराक पैदा करती है, खुराक अपनी तैयार करती है धूप की वजह से, ठीक है, सूरज की रोशनी में। जब सूरज की रोशनी ही नहीं आएगी उनके ऊपर, ठीक है, जो चीज़ उगाने के लिए वो काश्त की हुई है उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगी, खुराक कैसे तैयार करेगी, तो फिर नुकसान ही होगा ना। अब उसको फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी तो खुराक अपनी तैयार नहीं कर पाएगी, जिसके बाद नहीं उगेगी नहीं, तो हमें नुकसान होगा ना, ठीक है। अब ये नुकसान कैसे देते हैं, ये फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन दरख्त फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन एक साइड पे हूँ, ठीक है, एक साइड पे हूँ जहाँ पे या तो जंगल की सूरत बना दें, ठीक है, इनको एक साइड पे खड़े हूँ जहाँ पे कोई चीज़ उगानी ना हो। अगर उगानी है तो फिर ये रकबे के दरमियान में ना हो, बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। अच्छा, ये हमने इनको बेच दिया था सब, पूरे दरख्त। मैंने कहा एक भी छोटा सा भी दरख्त, इतना सा भी दरख्त हमने नहीं छोड़ा, सारे बेच दिए। लेकिन जो व्यापारी हमसे ख़रीद के गया था, उसका ये काम है कि वो फिर काटने नहीं आया, ठीक है, वरना ये बिक चुके थे। यानी कि ये जो सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले सारे हमारे उधर रकबे में देखें, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, सारे के सारे ये बिक चुके थे, सेल हो चुके थे, ठीक है। अब जो वो वाला था ना, कौन होता भी, व्यापारी, ठीक है, उसने काटने आना था, लेकिन वो फिर काटने नहीं है। अब ये उनको पता नहीं अब इसकी उनको कैसे व्यापारी हैं, व्यापारी की तो एक ज़बान होती है ना, ठीक है। अब ज़बान करने के बाद, यानी कि बात पक्की करने के बाद फिर वापस नहीं आया, तो फिर पता नहीं वो कैसे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे।
खैर फिर ये रुक गए हैं। अब हम इसका सीज़न है, ये फसल तैयार करने के लिए, उगाने के लिए, ठीक है, काश्त करने का एक टाइम होता है। तो हम टाइम जा रहा था तो हम फिर डिले तो नहीं कर सकते। हमने कहा भाई जो से अल्लाह को मंजूर, ये अगले साल चलो कट जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो दरख्तों का इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको पता भी होगा, लेकिन रकबे के अंदर इतना नुकसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो मैं बता रहा हूँ कि ये जिस लाइन पे खड़े हुए हैं, अगर इस लाइन की काश्त की जाए, सिर्फ ये वाला बनने की बात करूँ, वरना तो पूरे रकबे में हमारे, अगर इस बनना जो है ये वाले को बात की जाए, ठीक है, इधर से लेके उधर तक इसकी बात की जाए, तो तकरीबन कोई ये 1 कनाल बनती है। यानी कि 1 कनाल पे इन्होंने जो है, ये 1 कनाल पे ये खड़े हुए हैं, 1 कनाल यहाँ पे नुकसान हो रहा है, दूसरा 2 कनाल यहाँ पे, 2 कनाल से भी ज़्यादा नुकसान होता है इनकी छाँव से। कैसे, अब ये जो दरख्त है, अब ये जो इनके सारे, ये जो इनका घास ऊपर खड़ा हुआ है, इनके पत्ते खड़े हुए हैं सारे, ठीक है। अब ये देखें, ये बनना है और ये दरख्त देखें, यानी कि 1 कनाल के ऊपर एक साइड पे इधर, एक साइड पे उधर, अब इनकी छाँव आ जाती है, ठीक है। अब इस साइड की अगर हम बात करें तो ये वाले, ये बनना है, ये इसके ऊपर सारे खड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि 1 कनाल के ऊपर अब इनकी छाँव आएगी। ये 1 कनाल फसल पर छाँव डालेंगे। जब छाँव डालेंगे तो आपको पता है, जब ये खड़े हुए हैं, ठीक है, ऊपर इस जगह पे सारी पे छाँव डालेंगे, तो छाँव जब डालेंगे तो आपको पता है कौन सी फसल होगी, नहीं होगी, फसल नहीं होगी। जब छाँव डालेंगे तो फसल नहीं होगी, जब फसल नहीं होगी तो हमें नुकसान होगा फिर, ठीक है। इनका ये एक नुकसान ये है। 1 कनाल मतलब ये इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई, 1 कनाल में, 1 कनाल पे ये छाँव डाल देते हैं, दोनों साइड पे दूसरी कनाल वहाँ पे छाँव डाल देंगे, तो यानी 3 कनाल ऐसा समझ ले, 2, 2.5 या 3 कनाल जो है, ये इन्होंने खामखा जो है हमें नुकसान दे रहे हैं, खामखा रकबे के अंदर खड़े हुए हैं। जो ट्रैक्टर वाले आते हैं वो भी कहते हैं कि यार रकबे में दरख्त नहीं होने चाहिए। एक तो सही तरह से हल नहीं चलते भाई, क्यों? क्योंकि अब देखें, अब ये है, ये दरख्त, जैसे ये दरख्त खड़ा हुआ है, ठीक है, ये दरख्त यहाँ पे जैसे खड़ा हुआ है ना, ठीक है। अब इसकी जड़ें तो यहाँ तक होंगी, ठीक है। अब वो यहाँ तक जो है हाल ही नहीं चलाते, यहाँ तक, क्यों? क्योंकि उनका कसूर नहीं है, हर किसी का जो है अपनी चीज़ का केयर करते हैं, ठीक है। अब ये खड़ा हुआ है, ठीक है, अब इसकी जड़ें जो है यहाँ तक होंगी। और जब वो यहाँ बेचारे ट्रैक्टर वाले हल चलाएंगे तो इसकी इतनी मजबूत जड़ें होती हैं, तो वो हल्लों को तोड़ देती हैं, जो हल लगे हुए हैं, ठीक है, वो भी तोड़ देती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि भाई रकबे के अंदर जो है आपने इनको नहीं उगाना, ठीक है, रकबे में नहीं होने चाहिए ये, वो भी कहते रहते हैं, और हमें भी समझ लगती है बिल्कुल, ठीक है। या फिर दूसरी बात, जो इन्होंने छत लगाई होती है ट्रैक्टर के ऊपर, कल परसों छत तक टेढ़ी कर दी उनकी, ठीक है। छत के ऊपर वो कुछ उन्होंने हार से लगाए हुए थे, डेकोरेशन के लिए डेकोरेट किया हुआ था छत को, वो हार भी सारे इन दरख्तों के पत्तों ने, जो ये झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो उनके बेचारे हार भी सारे तोड़ लिए और छत भी टेढ़ी कर दी। तो इतना ज़्यादा नुकसान होता है इनका। लेकिन इंशाल्लाह इस साल तो सही, ये साल तो जैसे गुजर गया, अगले साल इनकी तमाम की सफाई कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह, एक ही तरह, इस तरह का रकबा सारा बना देंगे, इस तरह का सारा इस तरह का बना देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसके बाद पैदावार, यानी कि ऐसा समझ लें 3 कनाल से 1 बिघे की पैदावार हमें सालाना ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी जब इनकी सफाई हो जाएगी। एक तो ये छाँव का मसला ख़त्म हो जाएगा, दूसरा जिन्होंने ये जगह फिल हुई पड़ी है इनकी जड़ों की, ठीक है, ये भी खाली हो जाएगी। तो यानी कि 3 कनाल ऐसा समझ लें, तो मिनिमम 3 कनाल की पैदावार हर 6 महीने हमें ज़्यादा मिलेगी। तो फिर कितना फ़ायदा है आपको पता है। अब ये हमें हर 6 महीने के बाद इतनी तो पैदावार नहीं देते जितनी वो दे जाती है, ठीक है। ये तो 4-5 साल बाद ये बिकते हैं, 4-5 साल की गेम है, 4-5 साल बाद ये बिकते हैं ना, तब जाके हमें कुछ ना कुछ मिलता है। ये तो हमने इधर तो हमने जहाँ पे ये छाँव डाल रहे, इधर तो हमने हर 2-3-4-6 महीने बाद फसल उगानी होती है, हर 2-3-6 महीने बाद, साल बाद इतनी ज़्यादा हमें नुकसान दे जाए तो फ़ायदा क्या है इन बेचारों का, फिर खड़े रहें, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये तो 5 साल बाद हमें कुछ देंगे। तो इस वजह से, और फिर आप बताएं कि 3 कनाल अगर हमारी पैदावार में इजाफा हो जाता है, ठीक है, जो फजूल किसी काम की नहीं है, हमारे ये खड़े हुए हैं, अगर ये 3 कनाल हमें ज़्यादा पैदावार मिले सालाना, ठीक है, यानी कि हर 6 महीने बाद, तो आप सोचें कितना पैदावार बनती है, ठीक है, अल्लाह के बंदे। अब तो छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब ये जो हमारी धान की फसल थी ना, ठीक है, उसकी पैदावार महीना हमें मिली, उसकी पैदावार 1 बिघे से मिली है, मिनिमम हम बात कर रहा हूँ 30 मन। कितना? 30 मन पैदावार मिली है हमें 1 बिघे से धान की फसल की, ठीक है। अब देखिए, अब ये अगर
सारे पूरी जितनी ज़मीनें हमारी सबसे दरख्त बिल्कुल निकलवा दें। तो इन दरख्तों के निकलवाने से जो ज़मीन हमें हासिल होगी नीचे से जड़ों वाली वो, और जो छाँव डालते थे जिसकी फसल के ऊपर नुकसान देते थे, वो भी सारी मिला के 3 कनाल की हर महीने पैदावार हमें मिले ज़्यादा। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाएं, यानी कि आप इस तरह से अंदाज़ा लगाएं, 1 बीघा हमारी पैदावार हुई है 30 मन। अगर 3 की कितना होगी? ठीक है, 15 15 30 15 15 30 7 7 7 14 7 3 21 7 4 28 7.5 7 7 1 7 7 2 14 7 3 21 मन। 21 मन। 1 मन कितने का था? वैसे तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 4,000 या 4100 रुपये 1 मन लिया जाएगा, यानी कि 1 मन का रेट होगा। धान की जो चावल हैं उनका सरकारी रेट होगा 41 या 42 या 4,000 रुपये। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने जी यूटर्न ले लिया और 2250 रुपये पे हमने बेचे हैं। ठीक है, बिके 2250 रुपये थे। ऐलान लोग तो बाइकाट कर रहे थे, क्योंकि उनके पास खाने को हर चीज़ दे रहे हैं आजकल। पाकिस्तान में हर चीज़ दे है, वो सॉरी दे मतलब ये कह रहा हूँ बहुत है, क्योंकि हम सराकी ना थोड़े बहुत लफ्ज़ ऐड कर जाते हैं उर्दू में, सराकी में। ठीक है, सराकी लोग हैं ना, इस वजह से उसके लिए हम सॉरी। बहुत है खाने के लिए, यानी कि गंदम तो बहुत रखी हुई, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ने गंदम भी नहीं ली थी। जब गंदम उनके पास इतनी है तो फिर ये उगा के क्या करेंगे? धान तो नहीं उगा रहे थे लोग, उनको पता है गंदम नहीं गवर्नमेंट ने ली तो ये भी नहीं लेंगे, तो इस वजह से वो नहीं उगा रहे थे। पूरा पाकिस्तान काश्त नहीं कर रहे थे, ठीक है, गंदम की फसल को। तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि भाई गंदम तो हमने नहीं ली, हम धान ज़रूर लेंगे आपसे। धान जो है 4,000 का ऐलान करके लॉलीपॉप दे के किसानों को काश्त कराई। जब पक के तैयार होगी, कटाई शुरू हो गई, तो गवर्नमेंट ने यूटर्न ले लिया और कहा कि भाई हम अब 2,000 रुपये लेंगे। अब जिनने उगाई हुई उन्हें बेचना तो था, तो इस तरह हमने भी 4,000 वाली 2,200 रुपये बेची है। अब देखें 2,200 को आप ज़रब दे दें, मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ दरख्तों को निकाल दूँ तो कितना पैदावार होगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि 21 मन मुझे हर 6 महीने बाद 21 मन की पैदावार मेरी बढ़ जाए दरख्तों को, जब हम पूरे रकबे से सफाई कर दें 21 मन हर 6 महीने के बाद बढ़ जाए हमारी पैदावार। अब जैसे ये दरख्त अगर पूरे में निकलवा देता, तो अभी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं पूरे रकबे से जितना रकबा है, ये देखें जितना भी रकबा इसमें दरख्त खड़े हुए जितने भी, मैं इन सब को निकलवा दूँ, ठीक है, निकलवा दूँ तो मुझे जो है 3 कनाल ज़मीन मुझे मिल जाती फ्री वाली, जो ये वाली है, यानी कि ये वाली और इनकी छाँव वाली 3 कनाल ज़मीन में मेरे रकबे में इजाफा हो जाता। अब 3 कनाल रकबे से मुझे पैदावार मिलती, तो इसकी निस्बत जैसे मिली है, ठीक है, अगर 1 कनाल कम कर दें 30 मन मिली है बीघे से, 1 कनाल कम कर दें तो 21.5 मन फिर भी बनती है। यानी कि अगर 21 मन मुझे अभी मिलती तो 2,000 रुपये का एक, 30 से 40, 42 से 43,000 रुपये, ठीक है, सालाना 80,000 रुपये का, सालाना 80,000 रुपये का हमें जो है नुकसान आ रहा है इन दरख्तों की वजह से। ये जो रकबे में दरख्त सारे खड़े हुए हैं सालाना, ये सिर्फ मोटा हिसाब लगा रहा हूँ मैं कि इन दरख्तों की वजह से हमें जो है सालाना 80,000 से भी ज़्यादा का नुकसान हो रहा है, सालाना 80,000 से भी ज़्यादा का। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये हमें जो दरख्त खड़े हुए हैं ये सालाना हमें 80,000 तो नहीं दे सकते, ये तो देंगे तो हर 5 6 7 साल बाद ये बड़े होंगे, फ़रोख्त करने के करीब जाएंगे, तो इनको फ़रोख्त करेंगे तो ये फिर 8 1 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 यानी कि अगर 5 साल बाद इनको हम बेचें तो ये 4 लाख के तो मेरे ख्याल में नहीं बिकेंगे। हमारा सालाना 4 लाख, यानी 5 साल का अगर हम 5 साल बाद इनको फ़रोख्त करें, ठीक है, तो ये बिकेंगे मिसाल के तौर पे 2 लाख के। लेकिन नुकसान तो हमें ये 5 साल बाद अगर हिसाब करें तो नुकसान जितना दे रहे हैं वो तो 5 लाख के करीब या 4 लाख बनता है। तो ये 4 लाख के हम 5 साल बाद बेचें तो 4 लाख के तो नहीं बिकते, तो ये बहुत इनका नुकसान है। लेकिन इंशाल्लाह हम जो है इनकी सफाई बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, यानी कि सॉरी बहुत जल्द इनकी हम सफाई करा रहे हैं, इनको निकलवा रहे हैं भाई। ठीक है, ये थे आज का हमारा व्लॉग। मैंने आपको बताया कि ये जो खाद बीज डालने और बनने लगाने वाला काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और पहला जो है यानी कि 2024 की जो गंदम की फसल की काश्त हो रही है, ठीक है, 2024 की, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काश्त का मतलब ये जब पानी लग जाए काश्त हो जाती है समझो। तो वो जो बीज डालने और खाद डालने और ज़मीन सीधी करने और बनने वगैरह लगाने का अमल था वो मुकम्मल होने के बाद हमारी 2024 की जो गंदम की फसल है उसकी पहली क्यारी पे ये पानी लगा हुआ है।
ठीक है। पहली क्यारी पे पानी लगा हुआ है, इंशाल्लाह 2-3 दिन तक मुकम्मल पे पानी लग जाएगा। पानी छोड़ देंगे सब पे, ठीक है, पानी लग जाएगा इस पर। और उसके बाद जो है जब पानी लग जाता है तो उसके बाद गिनना दिन शुरू कर देता है हर कोई कि कितने दिन बाद जो है ये उगेगी और कितने दिन बाद दूसरा पानी लगेगा और खाद डाली जाएगी इसमें। ये किसानों को पता होता है और गिनना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे भी हमारा सब में पानी, सब में जितनी भी फसल उगानी है, हमने इधर भी देखते जाएँ, जितनी भी उगानी है, काश्त करनी है, जब इस पर पूरा हम पानी छोड़ लेंगे, इसको सिराब कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम दिन गिनना शुरू कर देंगे कि कितने दिन बाद ये मुकम्मल तौर पे सारी निकल आएगी, दानों से पौधे नए निकल आएंगे, और कितने दिन बाद फिर ये दूसरे पानी पे आएगी, यानी दूसरे पानी के लिए रेडी होगी कि इसमें पानी छोड़ा जाए फिर से और खाद डाली जाए। वो भी दिन गिनना शुरू हो जाएंगे जब ये मुकम्मल सिराब हो जाती है। तो यानी कि 2024 की गंदम की फसल की जो काश्त है वो हमने ज़मीन तैयार करने के बाद, बीज खाद डालने के बाद सिराब करना, पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। और वो पहली झलक जो है ये आपके सामने पड़ी हुई है, ये वाली और वो वाली पड़ी हुई है। वो खैर घास है, वो जानवरों का घास है। ये जो है ये सारा ये जानवरों का घास है। जवी डली हुई है मेरे ख्याल में, जवी पता नहीं क्या कहते हैं। बाकी ये वाली जो है, ये वाली ज़मीन, ये वाली एकड़ पता नहीं 1.5 बीघा बनता है, ये भी जानवरों के घास के लिए ही रखी हुई है। बाकी जितना भी रकबा वहाँ मोटरसाइकिल जा रहे हैं वहाँ तक आपको नज़र आ रहे, ये सारी गंदम ही है, और वो वहाँ तक ये सारी गंदम ही है वहाँ तक, ठीक है। तो 2024 की फसल, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बार बार, 2024 की जो गंदम की फसल की काश्त हो रही है, सब चीज़ रेडी करने के बाद अब जो इसको पिलाने का अमल शुरू है वो हमारा पहला, इसमें हमने पानी छोड़ के आज उसका दिन कंप्लीट हो गया। कल दोबारा मोटर चलेगी तो इंशाल्लाह आगे फिर पानी लगाएंगे। ये था हमारा व्लॉग आज का। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह अच्छा लगा होगा। कल इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में और किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।